नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 नवंबर सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 9:43 तक रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 19 नवंबर है। यह दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी है, जिन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर साल 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 19 नवंबर यानी आज मिलेगी किसानों को बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। हरियाणा में अवैध गर्भपात पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, मंत्री आरती राव ने जारी किए ये निर्देश। धुंध में हादसों को रोकने के लिए हरियाणा रोडवेज की पहल, अब बसों में लगेगी रिफ्लेक्टर आधारित लाइट। हरियाणा को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देश में तीसरा स्थान। मंत्री श्रुति बोली, बधाई हरियाणा, ये आपका पुरस्कार। हरियाणा के इन 2 जिलों में खुलने जा रही है ऑर्गेनिक फसलों की मंडियां, किसान और लोगों को होगा फायदा। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 100 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा, एज लिमिट 40 साल। मारुति ने ग्रैंड विटारा की 39,506 गाड़ियां वापस बुलाई। फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग लाइट सिस्टम में खराबी, फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। दुनिया भर में एक्स और चैट जीपीटी 4 घंटे डाउन रहे। क्लाउड फ्लेयर में दिक्कत होने से सर्विस गड़बड़ाई, 75 लाख वेबसाइट्स पर भी पड़ा असर। और 25 नवंबर को राम मंदिर में मोदी करेंगे ध्वजारोहण, मोहन भागवत आएंगे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों को न्योता, आम लोगों को एंट्री नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तन से ठिठुरन और बढ़ने लगी है। वहीं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज रात से बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में बढ़ोतरी परंतु दिन में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश में हिसार का तापमान सबसे कम यानी 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं महेंद्रगढ़ का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 8 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 8 डिग्री और भिवानी में 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन में अभी भी गर्माहट देखने को मिलेगी, लेकिन रात के मौसम में बदलाव की संभावना है। किसानों से सलाह दी गई है कि वे गेहूं की बिजाई जल्दी से पूरी कर लें। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, साथ ही शीतलहर भी चल सकती है। हरियाणा में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर कदम उठाने जा रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि किसानों को अपनी जैविक फसलों की बिक्री में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए गुरुग्राम और हिसार में विशेष ऑर्गेनिक मंडियां स्थापित की जाएंगी। इन मंडियों में किसान सीधे अपनी शुद्ध और प्राकृतिक उत्पादित फसलें बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। सोमवार को करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के दौरे पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान खेती में रासायनिक खादों और दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान धीरे धीरे गेहूं धान आधारित खेती से आगे बढ़कर मोटे अनाज और प्राकृतिक तरीकों की ओर रुख करे। मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को अपनाने वालों को सरकार की ओर से भारी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान इसमें अधिक रुचि ले सके और स्वस्थ व पोषक फसलों का उत्पादन बढ़ सके। हरियाणा में लगातार काटे जा रहे बीपीएल कार्डों ने गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अकेले सोनीपत जिले की बात करें तो पिछले 2 महीनों के दौरान 25,000 से अधिक परिवारों को गरीबी रेखा यानी बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन परिवारों ने आरोप लगाया है कि बिजली बिल का मापदंड उनके लिए मुश्किलें पैदा करता जा रहा है। बिना सही जाँच के ही राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के नए नियमानुसार यदि किसी परिवार का सालाना बिजली बिल 24,000 रुपए या फिर उससे अधिक पाया जाता है तो उसका बीपीएल कार्ड काट दिया जाता है। जो उपभोक्ता लगातार 6 महीने तक डिपो से राशन नहीं लेते हैं तो भी उनका राशन कार्ड स्वचालित रूप से निष्क्रिय माना जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बिजली उपकरणों के उपयोग के चलते बिजली बिल बढ़ जाना असामान्य नहीं है, फिर भी राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बीपीएल सूची में केवल वही परिवार रहेंगे जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बीपीएल कार्ड कटने से प्रभावित हजारों परिवारों को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। दोबारा से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को विभागों और सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ करनी पड़ती है, जो गरीब परिवारों के लिए आर्थिक परेशानी का सबब बन रही है।
हरियाणा में अवैध गर्भपात को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम फैसला लिया है। विभाग ने अब 1 साल से कम उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उन शहरों में पहले शुरू की जाएगी जहां लिंगानुपात दूसरे शहरों की तुलना में सबसे कम है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश में सिरसा, सोनीपत और चरखी दादरी ये 3 ऐसे शहर हैं जहां स्थिति काफी खराब है। स्वास्थ्य विभाग ने इन शहरों में कड़ी निगरानी की सलाह दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 821 मामलों में 57 पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 38 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं लापरवाही बरतने पर 7 मेडिकल ऑफिसर, 5 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 265 सहेली, 34 एएनएम और 3 महिलाओं को भी नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव पहले ही अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाएंगे। हरियाणा को दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेने के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त होना सम्मान की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया ये सम्मान हरियाणा की जनता की जागरूकता और हमारे किसानों की मेहनत को समर्पित है। हरियाणा सरकार की योजनाओं ने इसे संभव किया है। जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कि दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक योजना, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। हम मिलकर जल संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। बधाई हरियाणा, ये आपका पुरस्कार है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थायी उपयोग के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये पुरस्कार साल 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए थे। 19 नवंबर 2025 यानी आज किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत उनके बैंक खातों में 2000 रुपए की रकम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रति साल 3 किस्तों में प्रत्येक किसान परिवार को 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। इस बार 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में लगभग 18,000 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर होंगे। कई किसानों को पिछले 20वीं किस्त की रकम न मिलने के कारण 19 नवम्बर यानी आज वे दोनों किस्तें यानी 20वीं और 21वीं एक साथ मिलने जा रही है, यानी 4,000 रुपए भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई-केवाईसी करवाना इस योजना के तहत अनिवार्य है। जिन किसानों को ई-केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें इस किस्त में समस्या आ सकती है। वे जल्द से जल्द नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी केंद्र या पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी अवश्य कर लें। हरियाणा में राज्य परिवहन की बसों में अब विशेष रिफ्लेक्टर आधारित लाइटें लगाई जाएंगी ताकि धुंध और कोहरे के दौरान बसें दूर से ही दिखाई दें और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सर्दियों में विजिबिलिटी कम होने पर अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए इन लाइटों से ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग में बड़ी सुविधा मिलने वाली है और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। इसी प्रकार राज्य सरकार ने नई ई बसों का एक ऑर्डर दिया है, जिनके आने से प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि इन नई लाइटों का उद्देश्य अंधेरे और कोहरे में वाहन को अन्य चालकों के लिए विजिबल बनाना है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो। मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने नई ई बसों का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिनके आने से प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 का रिजल्ट नवंबर या दिसंबर 2025 के महीने में घोषित होने की उम्मीद है। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के मुताबिक रिजल्ट की प्रोसेसिंग अंतिम चरण में है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपडेट के लिए नजर बनाए रखना चाहिए। टीयर 1 परीक्षा सितंबर के मध्य से अक्टूबर तक हुई थी और रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स और टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जाएगी। टीयर 2 परीक्षा जनवरी-फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने जा रही है। प्रत्येक उम्मीदवार अपना रिजल्ट एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए देख पाएगा। रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी होगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंक होंगे। प्रदेश सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 19 जिलों के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बड़ी घोषणा की है। गुरुग्राम, सोनीपत और कुरुक्षेत्र को इस चरण में शामिल नहीं किया गया है। इच्छुक उद्योग और कंपनियों को 28 नवंबर तक आवेदन जमा कराने होंगे, जबकि उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत 1 दिसंबर से प्रारंभ की जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने उद्योगों से अपील की है कि वे CSR फंड के माध्यम से किसी भी सरकारी आईटीआई को अपनाकर आधुनिक
प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहयोग दें। मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण 2025-26 में की गई इस घोषणा को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 197 सरकारी ITI के माध्यम से 1, 2 और 3 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि उत्कृष्टता केंद्रों में युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप शॉर्ट टर्म कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे वे बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार हो सकें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। उसके बुधवार सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 पंजाब के हैं। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वे पिछले साल मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अनमोल का नाम साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अब उसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। वह भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की वांटेड लिस्ट में भी है। NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अमेरिकी सुरक्षा गृह विभाग ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर अनमोल के डिपोर्टेशन की जानकारी दी है। इसमें लिखा है, यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने अमेरिका से निकाल दिया है। मार्च 2023 में अनमोल से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। बता दें कि साल 1998 में हुई काले हिरण के शिकार की घटना से बिश्नोई समुदाय नाराज है, जिसका हवाला देते हुए लॉरेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में सलमान को मारने की धमकी दी थी। जननायक जनता पार्टी यानी JJP के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में भारी लापरवाही और देरी करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह खराब व्यवस्था हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि CET परीक्षा को आज करीब 3.5 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थी गंभीर असमंजस में है। दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि पिछले पूरे 1 साल में HSSC एक भी नई भर्ती पूरी नहीं कर पाया है, जबकि न तो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है और न ही फिक्स सिलेबस उपलब्ध करवाया गया है। दिग्विजय ने कहा कि इस अव्यवस्था के कारण हजारों युवाओं को लगातार इंतजार, देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय ने भाजपा सरकार से मांग करते हुए कहा कि युवाओं को राहत देने के लिए जल्द CET का परिणाम जारी होना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके और युवाओं का समय और भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी JSO और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर यानी JEE के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान आदि में MSc की डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के पदों के लिए संबंधित विषय में BE, BTech, MTech या ME की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर होगा। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 10 से 12 के अनुसार दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 16 दिसंबर 2025 तय की गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अब फर्जी SMS और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाने वाले सभी SMS टेम्पलेट्स में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट को अब पहले से ही टैग यानी प्री टैग करना होगा। यह नियम खासकर उन अनरजिस्टर्ड लिंक्स और फ्रॉड कॉल बैक नंबरों को टारगेट करेगा, जिनका इस्तेमाल धोखेबाज आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन भर किसी न किसी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के नाम से फर्जी SMS आते रहते हैं और आप फ्रॉड के डर से इन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो आपके लिए यह राहत की खबर है। ट्राई का मानना है कि इस पहल से पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी और डिजिटल मैसेजिंग चैनल्स पर लोगों का भरोसा फिर से बहाल होगा। अब हर वेरिएबल फील्ड का ट्रांसमिशन पहले से ही वैलिडेशन होगा, जिससे फ्रॉड की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने तकनीकी खराबी के कारण 39,506 गाड़ियों को वापस बुलाया है। कंपनी के इस रिकॉल में 9 दिसंबर 2024 से लेकर 29 अप्रैल 2025 के बीच बनाई गई पॉपुलर SUV ग्रैंड विटारा के मॉडल शामिल हैं। इस रिकॉल का कारण फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग लाइट सिस्टम में संभावित तकनीकी खामी बताई गई है। कंपनी का कहना है कि इन गाड़ियों के स्पीडोमीटर असेंबली में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग लाइट फ्यूल का लेवल सही ढंग से डिस्प्ले नहीं कर पा रही है। इससे चालक को गलत फ्यूल जानकारी मिल सकती है, जो कि
लंबी दूरी या फिर हाईवे ड्राइविंग के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है। कंपनी ने कहा है कि यह समस्या सीमित संख्या के वाहनों में देखी गई है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रभावित यूनिट्स को जांच के लिए बुलाया जा रहा है। हम सभी ओनर्स को सलाह देंगे कि वे अपनी गाड़ी में पर्याप्त फ्यूल भरवा कर रखें और इस पार्ट को जल्दी से जल्दी बदलवा लें। वाहन मालिकों को खराब पार्ट को बदलने की जानकारी दी जाएगी। डिफेक्ट सुधारने या फिर पार्ट्स बदलने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 277 अंक की गिरावट के साथ 84,673 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 103 अंक की गिरावट रही और ये 25,910 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में बढ़त देखने को मिली। फाइनेंस, IT और ऑटो शेयर्स में अधिक गिरावट देखने को मिली। वहीं टेक महिंद्रा का शेयर 2.21% और इन्फोसिस का शेयर 1.33% गिरकर बंद हुआ। 10 ग्राम सोना 744 रुपए गिरकर 1,22,180 रुपए पर आ गया है। तो वहीं चांदी 1227 रुपए गिरकर 1,53,706 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 3 कारोबारी दिनों में चांदी का दाम 9,024 रुपए कम हो चुका है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,11,917 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा में देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।